क्या आपने कभी किसी गाय को देखा है जो खड़े खड़े बस चबाई जा रही हो, चबाई जा रही हो और चबाई ही जा रही हो, जबकि वो कुछ नया नहीं खा रही है? और शायद आपने सोचा हो कि ये गाय बोर हो रही है और इसलिए ऐसे ही बस कुछ भी करे जा रही है। तो गाय वास्तव में बोर नहीं है, वो अपने शरीर के अंदर कुछ शानदार कर रही होती है। चलिए इसे समझते हैं और जानते हैं कि इस लगातार चबाने के पीछे क्या चल रहा होता है। तो जब गाय आराम से घास चबा रही होती है तो शायद आपको हैरानी होती हो कि घास तो नरम होती है ना, इसे इतना क्या चबाना। लेकिन असल में घास सख्त होती है। क्यों? तो इसके लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। तो अगर आप इस छोटी सी घास को जूम करें तो ये सेल्यूलोज नामक चीज़ से भरी होती है। सेल्यूलोज ये पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है और ये ज़्यादातर जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी पचाने में कठिन होता है। तो फिर गाय और भैंस इसे हर समय क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में इसे पचाने के लिए एक स्मार्ट सिस्टम है। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम क्या है। तो गाय, भैंस, बकरी और हिरन भी इन्हीं में आते हैं। इन जानवरों को रोमंथी या रूमिनेंट्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या अलग होता है। ये जानवर हर टुकड़े को धीरे धीरे चबाने में समय बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे अपने भोजन को जल्दी से निगल लेते हैं और इसे सीधे रूमेन नामक एक कक्ष में भेज देते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, रूमेन एक थैली जैसी संरचना है जो ऐसे जानवरों में ग्रसिका यानी ईसोफेगस के ठीक बाद मौजूद होती है। अब रूमेन में क्या होता है, इसके लिए चलिए इस रूमेन पे जूम करते हैं। तो रूमेन के अंदर छोटे बैक्टीरिया इस सख्त सेल्यूलोज पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये लगभग ऐसा ही है जैसे उनकी पूरी टीम इसे अपने हथियारों से काट रही हो। और इस तरह से सख्त और पचाने में मुश्किल घास गायों और अन्य रोमंथी जानवरों के लिए एक उपयोगी ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद ये भोजन, जिसे अब हम जुगाल या कड कहते हैं, ये वापस उनके मुंह में आता है और यही वह चीज़ है जिसे जानवर चबाते रहते हैं। वे उस जुगाल को ठीक से चबाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम रोमंथन यानी रुमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में, लगातार चबाते रहकर ये रोमंथी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं या बोर्ड नहीं हैं, वे बस पाचन की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो क्या सभी शाकाहारी जानवर, सभी हर्बीवोर्स रोमंथी होते हैं? नहीं, सभी घास खाने वाले जानवर रोमंथी नहीं होते। जैसे घोड़ा और खरगोश, उनके पास रूमेन नहीं होता। इसके बजाय उनकी छोटी और बड़ी आंत के बीच एक विशेष थैली जैसा हिस्सा होता है जिसे अंधनाल या सीकम के रूप में जाना जाता है। ये अंधनाल हालांकि रूमेन से अलग है, लेकिन यह उसी प्रकार के बैक्टीरिया का उपयोग करके सेल्यूलोज को पचाने की समान प्रक्रिया को संचालित करता है। तो भले ही ये सभी पौधे खाते हों, यहाँ सेटअप अलग है, लेकिन काम और काम करने वाले यानी बैक्टीरिया वो समान है। मगर एक मिनट, हमें अपने माता पिता से हरी सब्जियां खाने के लिए बहुत डांट पड़ती है। हम हमेशा अपने माता पिता से, अपने आसपास के हर बड़े से यही सुनते हैं कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो हमारे शरीर में क्या होता है? तो हम जो साग खाते हैं उसमें भी सेल्यूलोज होता है और हमारे पास रूमेन या अंधनाल जैसी संरचनाएं भी नहीं हैं जो हमें सेल्यूलोज को पचाने में मदद करें। हमारे पेट में वे विशेष बैक्टीरिया भी नहीं होते जो इसे पचाने में हमारी मदद कर सके। मतलब सच्चाई ये है कि हम सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। तो उस सेल्यूलोज का क्या होता है जो हम पालक में खाते हैं? तो ये बस एक अपशिष्ट के रूप में, वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। जी हाँ, पौधों के कुछ हिस्से हमारे शरीर से बिना पचे ही बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको इसलिए हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये तो पेट में जाके वेस्ट होने वाली है। यहाँ काम की बात यह है कि हम इन पौधों के सेल्यूलोज का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम इन पौधों से मिलने वाले अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का उपयोग ज़रूर करते हैं और ये पोषक तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने पहले की वीडियोस में हमने पोषक तत्व और उनका महत्व, शरीर के विकास में उनका महत्व, इन सब के बारे में विस्तार से बात भी की है ना? तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस यहाँ याद रखने लायक बात इतनी सी है कि हम सेल्यूलोज को छोड़कर इन पौधों से मिलने वाले अन्य पोषक तत्वों को पचा लेते हैं और सेल्यूलोज को नहीं।
संक्षेप में यदि हम इस वीडियो का सारांश देखें तो रोमंथन यानी रुमिनेशन रोमंथी जानवरों में पाचन की प्रक्रिया है। रोमंथी क्या है? वे जानवर जो भोजन खाने के बाद भोजन को एक विशेष भाग में स्थानांतरित कर देते हैं जिसे रूमेन कहा जाता है, और वहाँ भोजन जुगाल में कड में बदल जाता है जहाँ भोजन के भीतर का सेलुलोज बच जाता है और ये जुगाल वापस मुंह में आता है और इस तरह रोमंथन की पूरी प्रक्रिया होती है। सेल्यूलोज काफ़ी सख्त होता है और इसे पचाना बहुत कठिन है जब तक कि आपके पास वो बैक्टीरिया ना हो जो इसे पचाने में आपकी मदद कर सके। इंसान सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते, हम इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से निकाल देते हैं, लेकिन हम साग में सेल्यूलोज के अलावा पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सभी शाकाहारी रोमंथी नहीं होते। उनमें से कुछ जैसे घोड़े और खरगोश, इनके पास अंधनाल सीकम नामक विशेष संरचनाएं होती हैं। हमने ये भी देखा कि सभी पौधों के खाद्य पदार्थ सभी जानवरों में समान रूप से नहीं पचते। अलग अलग जानवर इसे अलग अलग तरह से पचाते हैं और इसी तरह अलग अलग पौधों के हिस्से अलग अलग तरीकों से पचते हैं। और आखिरी बात ये कि जो हम जानवरों को लंबे समय तक चबाते हुए देखते हैं, जुगाली करते हुए देखते हैं, वह वास्तव में पाचन का एक स्मार्ट तरीका है।